हेलो दोस्तों, हमारी मिडिल एज जब शुरू होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लूज़ करने लग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो एक चीज़ बहुत से लोगों को जो परेशान करती है वो ये कि उनके जॉइंट्स, उनके एक्स एंड पेन्स जो शुरू हो जाते हैं, उनके मसल्स, उनके जॉइंट्स, उनके टेंडल्स, उनमें जो है ये वो स्टिफनेस शुरू हो जाती है जब वो सुबह को उठते हैं। ये जो चीज़ है ये उनको काफ़ी तंग करती है। इसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी है जो कि एज बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली हमें तंग करने लग जाता है। उसकी वजह ये कि ये कार्टिलेज जो हमारी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है और वो झड़ने भी लग जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है हमारे जॉइंट्स में। हमारी बोन्स जो है वो आपस में जो है, जब ये कार्टिलेज की प्रोटेक्शन नहीं है तो हमारी बोन्स जो हैं वो रगड़ा खाने लग जाती हैं एक दूसरे के साथ और उसकी वजह से पेन होने लग जाता है और स्टिफनेस शुरू हो जाती है। अब ज़्यादातर जो है ये आपके जो लार्जर वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे कि हिप्स हैं, नीज़ हैं और स्पाइन है आपकी मतलब जो बैकबोन है, और एंकल्स जो हैं वो आपके जो यानी टखने जो हैं वो आपके होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। फिर आपके एल्बोज़ हैं और हाथों में भी। फिर ये मतलब जूं इसकी जो प्रोग्रेशन होती है तो उसकी वजह से ये कितना, आप सोचें कि कितनी मिजरेबल एग्जिस्टेंस हो सकती है अगर ये चीज़ें जो हैं फुल फ्लेयर्ड हों और अगर आपके पास कोई हेल्प ना हो, पेन किलर्स वगैरह जो कोई डॉक्टर्स आपको देंगे। लेकिन हम खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं ये हमें ज़रूर देखना चाहिए, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए। अगेन यू नो दिस इज़ लाइक पॉइंटर्स हैं, रिमाइंडर्स हैं आपको कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत से वीडियो इसके लिए डिटेल में किए हैं, लेकिन ये वाला जो है मैं आपके लिए एक किस्म का रिमाइंडर है इन सब चीज़ों के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प आवरसेल्व्स। तो सबसे बड़ी बात जो एक मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च जो मैं करती हूँ उसमें मुझे सबसे पता चलता है कि 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अपने स्ट्रेस को कम कर लें तो वो भी, उनमें भी कमी आ सकती है। बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मैनी इलनेसेस इज़ इफ़ वी आर ओवर स्ट्रेस्ड। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा होगा और उसको मैनेज करने का तरीक़ा जो है वो हम बार बार आपको, मेरी बहुत से वीडियो में मैंने आपको बताया, बहुत हम सबको स्ट्रेस है। तो वो जब स्ट्रेस होता है तो फ्लेयर अप हो जाता है आपके जो भी प्रॉब्लम होती है और इट ट्रिगर्स whichever situation you are in, whichever problem you have in your body। क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रेस और इम्यूनिटी जो है काफ़ी कनेक्टेड हैं आपस में। इम्यूनिटी को लो कर देता है ना स्ट्रेस, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये गौर किया है कि जो बहुत से लोग जो वरीड हर वक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे वरी करते हैं, उनको जो है आर्थराइटिस बहुत इजीली हो जाता है और बहुत इजीली उनको फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी मैनेज करें अपने स्ट्रेस को सबसे पहले तो। अच्छा, फिर अब स्ट्रेस को इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं कि आउटडोर जो है, आउटडोर आउटसाइड इन नेचर कैन मैसिवली हेल्प योर मेंटल हेल्थ। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो मैं हमेशा ये भी हम बताते हैं, एक्सरसाइज जो है ख़ास तौर पे अगर आपको ये प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, तो जेंटल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सारी जो है कि आपकी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपको जिम जाने की और बड़े बड़े जो है ये वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, आप जेंटल एक्सरसाइज, ताई ची कर लें, योगा कर लें, और इससे आपकी एक तो जॉइंट्स की मूवमेंट रहेगी, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है घटेगी नहीं, और इसके अलावा आपकी जो दैट विल हेल्प अवॉइड मसल वीकनिंग एज वेल। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज की वजह से हो सकती हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रेगुलर करें, चाहे 20 मिनट रोज़ करें। अच्छा, फिर एप्सम सॉल्ट जो है वो दैट कैन हेल्प रिड्यूस एक्स एंड पेन्स। अगर आप बाथ ले सकते हैं, अगर आपके घर बाथ की फैसिलिटी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्विमिंग इज़ ग्रेट, इफ़ दैट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू यू, दैट्स फैंटास्टिक। तो ये आप जो है देखिए, अगर स्विमिंग की आपको फैसिलिटी है, बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर मसाज
जी हाँ, मसाज मुझे अपनी जो थी ये वैक्सीनेशन, उसके बाद बहुत से एक्स एंड पेन्स और बहुत चीज़ें शुरू हो गई थी एज साइड इफ़ेक्ट। तो मैं जो है ये अपने आप हैंडल करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह, मसाजिंग, दीज थिंग्स रियली हेल्प यू। तो आप ये जो है मसाज अगर आप करवा सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे जो है आपका जो इफ़ेक्टेड एरिया है वो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। इट वार्म्स द एरिया एंड रिड्यूसेस द पेन एज वेल। तो अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कही जाती हैं कि ग्लूकोसामीन एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में हर्बल आप यू कैन से, आई मीन इस सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है जो कि आप ले सकते हैं अपने लिए। और इसके अलावा घर में भी जिंजर वगैरह जो है आप बहुत अच्छी चीज़ है। हल्दी जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें तो आप ज़रूर अपनी उसमें रखें, डाइट में शामिल रखें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए अगर आपको जॉइंट्स पेन है, उसकी शिकायत है। बहुत से लोग जो है वो, बहुत से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी से भी, अगर आप विटामिन डी की कमी है तो भी इससे आपके जॉइंट्स को इफ़ेक्ट होगा नेगेटिव। जो विटामिन डी है वो आपको आपकी जो कार्टिलेज, जॉइंट कार्टिलेज है उसको थिकनेस थोड़ी सी देता है। और इससे जो है ज़रा सी जॉइंट कार्टिलेज को थिकनेस होगी तो आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कम रहेगा और आपका जो आर्थराइटिस है वो कंट्रोल में भी रहेगा। तो वो कहते हैं कि विटामिन डी जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है उनको जो प्रोग्रेशन होती है, यानी कि बढ़ने की जो स्पीड होती है इस बीमारी की, वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। यानी बड़ी तेज़ी से वो बढ़ सकता है अगर आपको विटामिन डी की कमी हो। तो इसलिए विटामिन डी का ज़रूर आप दिमाग में रखिए कि अपने देखिए, चेकअप करवाइए कि आपका विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक है या नहीं। फिर ओवरवेट अगर हैं आप तो प्लीज़ थोड़ा सा भी वेट अगर आप कम करते हैं अपना, तो ये आपके जॉइंट्स जो हैं वो आपको दुआएं देंगे। आई मीन ये जो है, अगर 5 किलोग्राम अगर आप ओवरवेट हैं, इसका मतलब ये होता है कि 14 किलोग्राम जो है वो आपके घुटनों पे पड़ रहा है, आपकी टांगों पे पड़ रहा है। सो व्हेन यू आर वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, सो इससे आप अंदाज़ा करें अगर ओवरवेट पीपल जो लोग हैं उनको मैनेज करना, उनको 5 किलोग्राम भी अगर वो लूज़ कर जाएं तो उसमें उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है अगले 10 साल वो बच सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अगर कोई ओवरवेट है और अभी उसको नहीं है आर्थराइटिस, तो 10 साल अगले जो हैं उनको कम होने की रिस्क जो है वो कम हो जाएगा उनके लिए। तो इसी तरह जो पेन किलर्स वगैरह जो हैं, लोग जब उनको एक्स एंड पेन्स होते हैं नेचुरली तो वो लेना शुरू कर देते हैं रेगुलरली पेन किलर्स। आई थिंक रेगुलरली पेन किलर्स लेना जो है अच्छा आइडिया नहीं है। इसलिए आप नेचुरल अप्रोचेज़ अगर आप रखें आप अपनी लाइफस्टाइल में तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। एक और बात जो याद रखने की है कि एवरीबडीज़ आर्थराइटिस इज़ डिफरेंट, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको समझ सकेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकेंगे, अपने आप को हेल्प करेंगे, वो जो है उतना ही आपके लिए अच्छा है। डोंट हैंड ऑल द पावर टू योर डॉक्टर। आपने अपनी बॉडी के साथ ज़िंदा रहना है और आपको उसके लिए प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये कि डॉक्टर्स जो हैं वो डाइटरी एडवाइस बहुत कम देते हैं। सो टू फाइंड आउट हाउ चेंजिंग योर डाइट कैन इम्प्रूव योर आर्थराइटिस, वॉच माई वीडियो नेक्स्ट वीक। थैंक यू।